नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास असिस्टेंट प्रोफेसर, यह हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का यह क्वेश्चन पेपर है। देख लेते हैं इसको। इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसी एप्लीकेशन में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज जहां दी गई है वहां से आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 2199 का कंप्लीट कोर्स है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार सभी राज्य की असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की तैयारी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। 2199 का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। भारतीय इतिहास का यह क्वेश्चन पेपर है, मैक्सिमम मार्क 200 का। ठीक है। 2020 में यह परीक्षा हुई थी संभवतः, तो उस समय का यह क्वेश्चन पेपर है। देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्या है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, ठीक है, उस टाइप का है, 2023 में हुआ था। ठीक है। तो हम लोग इसे देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन पेपर था और किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। देखिए, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में ही हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एप्लीकेशन भी है, उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए किस तरह के प्रश्न हैं। तो प्रत्येक खंड में 4 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है। हर खंड में 4 प्रश्न हैं। ठीक है। हर खंड में 4 प्रश्न हैं। ठीक है। और 5 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 5 अनिवार्य है और शेष प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर लिखना है और प्रत्येक खंड में एक कुल मिलाकर यहाँ पर जानकारी दे दिया गया है कि किस तरह से आपको पेपर देना है। हम प्रश्नों पे ही आते हैं। ठीक है। देखिए, सेक्शन 1 ए देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस ये आप देखिए कितने सिंपल यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। जैसे ऋग्वैदिक समाज के बारे में आपको लिखना है, तो बहुत ही बढ़िया है। अशोक का धर्म की ऋग्वैदिक समाज के बारे में बिल्कुल हमारा सारा का सारा नोट्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, वहां से जानकारी आपको मिल जाएगा। ऋग्वैदिक समाज के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें क्या लिख सकते हैं कि ऋग्वैदिक समाज कितना पुराना है। ठीक है। तो 1500 से 1000 बीसी आपका ऋग्वैदिक समाज है। ऋग्वैदिक समाज में और भी 2-4 लाइन लिख सकते हैं कि ऋग्वैदिक समाज उस टाइम लिख सकते हैं कि उस समय पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, बहुत कुछ था। ठीक है। सभा और समिति के बारे में लिख सकते हैं, बहुत सारा चीजें लिख सकते हैं। ठीक है। कि मतलब उस समय पशुपालन या कृषि व्यवस्था कैसी थी। ठीक है। धार्मिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, उस सब इसके बारे में लिख सकते हैं। अशोक का धर्म के बारे में लिख सकते हैं कि अशोक के धर्म के क्या सिद्धांत हैं। पल्लव कला के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। सूफीवाद के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। सूफीवाद भारत में कैसे फैला, कौन कौन से सूफी संत आए थे, थोड़ा लिख सकते हैं। चोल शासकों के अधीन जो स्थानीय प्रशासन था ना, उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन की विवेचना करना है। बहुत ही बढ़िया कि पतन कैसे हुआ। ठीक है। तरह तरह के विद्वानों की जो अपने अपने राय हैं, किसी ने बाढ़ से बताया कि बाढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है। बाढ़ से हुआ। फिर आपका आर्यों के आक्रमण से, मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण से हुआ था। ठीक है। फिर आपका रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया, फेयर सर्विस की पुस्तक है, उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। भूकंप के बारे में जिक्र कर सकते हैं। हम लोग कहाँ कहाँ से सिंधु सभ्यता के पतन हुए, अलग अलग विद्वानों की जो अलग अलग राय है, सबके स्टेटमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए, जैन और बौद्ध धर्मों की उत्पत्ति के कारणों पर विवेचना की है कि जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई थी। लोग उस समय जो उस समय जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक धर्म था, उसमें बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। लोग ज्यादा उससे परेशान थे, इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। ठीक है। लोगों की उस समय मांग थी कि एक नया धर्म हो। ठीक है। ये लिख सकते हैं। फिर देखिए, गुप्त शासकों का वैभव, उनकी कुल मिलाकर गुप्त काल में जो क्लासिकल युग था गुप्त काल का, ठीक है, आमतौर पर चंद्रगुप्त प्रथम, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य,
ठीक है। इनके समय में जो मंदिर निर्माण की शैलियां हैं ये लिख सकते हैं, साहित्य का विकास कैसे हुआ ये लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया लिख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। मतलब इसमें आपके गुप्त काल के जो नवरत्न थे उनके बारे में भी आप जिक्र कर सकते हैं, कालिदास के बारे में जिक्र कर सकते हैं, अमर सिंह के बारे में जिक्र कर सकते हैं, विष्णु शर्मा के बारे में जिक्र कर सकते हैं, भैया बहुत कुछ लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर देखिएगा दिल्ली सल्तनत के अधीन इक्ता प्रणाली जो है इल्तुतमिश ने चलाया था वह कैसा था उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर विजयनगर साम्राज्य का एक लेख लिखिए। इसी तरह के प्रश्न आए हुए थे 2023 में, इसी तरह के प्रश्न आए हुए थे और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, एकदम आप समझिए पूरी तरह से आप कंफर्म है कि आपका चयन होगा, ठीक है। और आपको बता दूं अभी बहुत सारा, कम से कम मैं आपको काउंट करा सकता हूं कि 5 से 7 हजार भर्ती आप इसी 1 वर्ष या 1.5 वर्ष के अंदर देखेंगे। मैं काउंट कराऊं आपको, हालत खराब हो जाएगी आपकी। 2400 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आपका हरियाणा में है, ठीक है। अभी 1017 का पद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा है और अभी वह पद इंक्रीज होगा, पोस्ट इंक्रीज हो जाएगा, हो सकता है 1500 से 1700 देखने को मिले। अभी राजकीय डिग्री, उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों में भी 700 से 800 पद देखने को मिल सकते हैं। अभी झारखंड में जेट की परीक्षा होने वाली है, उसका जस्ट आपका वैकेंसी आएगी। अभी मध्य प्रदेश में फिर से दोबारा 1600-1700 पद आ रहे हैं, राजस्थान में आ रहे हैं, ठीक है। अभी बीपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की वैकेंसी आने वाली है और वो भी 1 साल के अंदर ही आएगी, वो भी 1000, 1500, 2000 के करीब आ सकती है। इतने ज्यादा पद निकलेंगे, इतने ज्यादा पद निकलेंगे, इतने ज्यादा पद निकलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के कि आप बटोर नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अपनी तैयारी को धार दीजिए और हम है ना, हम आपके तैयारी को, आपकी अंतिम तैयारी तक हम आपका साथ देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करना है, बिल्कुल। और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एप्लीकेशन बिल्कुल डाउनलोड करना भैया, वहां से जानकारी मिलेगी आपको और ये प्रश्न पत्र भी आपको मिल जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है तो मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करिए, ये भी आपको पढ़ना है, भू राजस्व प्रणाली मुगल काल का, ठीक है। भारतीय इतिहास में 18वीं शताब्दी पर क्या बहस है, ये भी आपको देखना है। ओम प्रभु। देखिए और क्या देखना आपको, मुगल मराठा संबंध का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। मुगलों और मराठों के बीच जो संबंध थे उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है, ठीक है। मराठों ने कभी कभी मुगलों का साथ दे दिया और कभी कभी मराठे मुगलों के क्षेत्र को जीते, ठीक है। मराठों को भय लगने, मुगलों को खुद मराठों से भय लगने लगा, ठीक है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है 150 शब्दों में। प्लासी के युद्ध के बारे में लिख सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में लिख सकते हैं, कैबिनेट मिशन के बारे में लिख सकते हैं, 1789 का जो फ्रांस की क्रांति है इसके बारे में लिख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में लिख सकते हैं भैया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और भी कुछ लिख सकते हैं। 1857 के महान विद्रोह के कारणों की विवेचना कर सकते हैं, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में लिख सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में आंग्ल फ्रांस प्रतिस्पर्धा पर प्रकाश भी डाल सकते हैं, इस सब काम आप कर सकते हैं। फिर देखिए और क्या कर सकते हैं आप, 18वीं और 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह पर टिप्पणी कर सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व की विवेचना कर सकते हैं, बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पर लेख लिख सकते हैं। फिर देखिए और भी बहुत कुछ कम कर सकते हैं आप, औद्योगिक क्रांति पर टिप्पणी कर सकते हैं, जर्मनी के एकीकरण की विवेचना कर सकते हैं, अमेरिकी गृहयुद्ध पर टिप्पणी भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अमेरिकी गृहयुद्ध जब लिखेंगे तो बिल्कुल 1760 से लेकर 1765 तक यह आपका मतलब गृहयुद्ध की पूरी, वैसे गृहयुद्ध तो 1764 ही तक चला था, लेकिन अब्राहम लिंकन का भी आप इसमें जिक्र कर सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है। एकदम आपकी तैयारी एकदम बिल्कुल 100% हो जाएगी। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात आप लोग को बता दे भैया, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन करिए और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर मैं आप लोग को ना टेस्ट करा रहा हूं, वहां पर मिनी टेस्ट है जो फ्री अवेलेबल है, वो उसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। वैसे पूरा का जो कोर्स है आपका 2199 रुपए का है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और यह जो क्वेश्चन पेपर है ना, यह आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, एप्स पर मिल जाएगा, एप्स को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से ले लीजिए। धन्यवाद आप लोग को।